जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि बीती हुई बात या बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास की परिभाषा अनेकों तरह से दिया जा सकता है। जैसे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जो पिछली घटी हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से, जो घट गया घटना उसकी क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन किया जाता है, उसी को इतिहास कहते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को पहले यह जानना होगा कि इतिहास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इतिहास तीन तरह के होते हैं, इसमें हम लोग तीन चीज़ का पढ़ना है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक काल। ज़्यादातर हम लोग ऐतिहासिक काल ही पढ़े हैं। प्राग ऐतिहासिक का छोटा सा लेक्चर होगा, वही 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक 2-4 दिन चलेगा। लेकिन जो ऐतिहासिक काल होगा वह लगभग 3-4 मंथ का लेक्चर रहता है। तो हम लोग इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक। और एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक में भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, इसको 4 भाग में। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एक होता है नव या उत्तर पाषाण काल, पाषाण काल। और एक होता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक में हम लोग को यही सिर्फ पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण और ताम्र पाषाण, यही 4 चीज। इसका समय था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। इसका था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और इसका था 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। और इसका 3,000 से लेकिन सिंधु सभ्यता तक जो चलता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो सिंधु सभ्यता, कांसा के बारे में और हड़प्पा। इस सिंधु सभ्यता सब सेम ही में आएगा। तो हम लोग की आद्य ऐतिहासिक में हम लोग बस इतना ही पढ़ना है। अब मेन आता है ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? तो प्राचीन काल यानी प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन काल। फिर मध्य ऐतिहासिक, प्राचीन काल, मध्य काल, मध्य ऐतिहासिक और आधुनिक काल। आधुनिक ऐतिहासिक के बारे में पढ़ना, आधुनिक काल। और फिर पढ़ना है इसके बाद मौर्य वंश, ये सब आ जाएगा। 1857 की क्रांति और विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। तो मुख्यतः हम लोग को हिस्ट्री में यही चीज पढ़ना है, यही इतने में ही हमारा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। ऐसे तो हिस्ट्री कभी समाप्त ही नहीं हो सकता है। कल की बातें को भी हम लोग 1 साल बाद पढ़ेंगे तो वह एक हिस्ट्री के रूप में जाना जाएगा। लेकिन मुख्यतः हम लोग का यही सब पढ़ना है, प्राग ऐतिहासिक काल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक। ऐसे इतिहास का पिता हेरोडोटस का कहा जाता है। पूरा हिस्ट्री का पिता अगर पूछेगा कोई तो हेरोडोटस, हेरोडोटस। पूरा अगर हिस्ट्री का पिता कोई पूछे तो हेरोडोटस। लेकिन प्राग ऐतिहासिक का कोई पिता पूछे, पिता, इसका जनक किसे कहते हैं, पिता या जनक, तो वह हो जाएगा रॉबर्ट
ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो हम लोग पहले इसमें पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक के बारे में। इसमें हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। प्रागैतिहासिक में है लिखित जानकारी नहीं मिली है और नहीं कोई बताया है। ये सिर्फ अवशेषों के आधार से पता चलता है कि यह प्रागैतिहासिक काल के समय का है। तो इसमें एक पूरा पाषाण काल होता है, पूरा पाषाण काल। पहले इसमें पहला स्टार्ट क्या कहते हैं? इसमें भी 4 तरह के हैं। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। और एक होता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग पूरा पाषाण काल में क्या क्या है? इसका काल था 20 लाख, इसका कार्यकाल था। इसका पीरियड कब से कब था? तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। जिसमें इसमें क्या क्या अवशेष मिले थे? तो पूरा पाषाण काल में ही सबसे पहले इसमें मानव ने आग की खोज आरंभ कर दी थी। आग की खोज इसमें क्या क्या हुआ था? मुख्यतः में ही इन्हीं बातों का याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? तो आग की खोज हो गई थी, आग की खोज हो गई थी। इसमें बड़े बड़े हथियारों का उपयोग होता था, बड़े बड़े हथियार औजारों का उपयोग करते थे, औजारों का उपयोग में लाते थे। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य उद्देश्य था कि वह भोजन संग्रह करना, यानी आदि मानव जिसे हम लोग कहते हैं आदि मानव था। खाना बदोश किसे कहते हैं? यानी सिर्फ उसका एक ही मकसद है खाद्य संग्रह। पूरा पाषाण काल में सिर्फ मकसद था कि खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह, किसी न किसी रूप में हम लोग का खाना संग्रह करना है और उसी को खाकर जिंदा रहना है। तो आग, और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि थी मानव की कि आग का खोज इसी में हो गया था। बड़े बड़े औजारों का थे, चित्रकारी लोग जहाँ तहाँ करते थे, चित्रकारी इत्यादि। मुख्यतः हम लोग यही याद रखना है कि आग की खोज हो गई थी।